हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल जो न्यूमेरिकल डाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उस न्यूमेरिकल का हम लोग आज डिटेल सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो कल का जो न्यूमेरिकल था हम लोग एक बार देखें उसको। उस न्यूमेरिकल में दिया गया था ये दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर थे, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस भी आर दी गई थी। इनके सेंटर जो दिए गए थे C1 C2, इनके बीच में डिस्टेंस दी गई थी सेंटर के बीच में D। ये जो पहला वाला स्फीयर है इसके ऊपर पॉजिटिव रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई थी, दूसरे वाले के ऊपर माइनस रो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई थी। और आपसे पूछा गया था कि फाइंड, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन स्पेस, कॉमन स्पेस जो था यहां पर पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। और दूसरे प्रॉब्लम में पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर C1 C2 के बीच में पूछा गया था। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर दिया जाता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है कि जिसके पूरे वॉल्यूम में अंदर यहाँ पर चार्ज दिया जाए तो फैल जाए। कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसके सरफेस पे फैलता है, जैसे मेटेलिक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर चार्ज देंगे तो वो आउटर सरफेस से फैलेगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे वॉल्यूम पर फैल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी रेडियस यहाँ पे आर दी गई है और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर क्यू चार्ज टोटल दिया गया है तो क्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर रो दिया जाए या चार्ज क्यू के टर्म्स में। तो आपके पास में तीन फॉर्मूले होते हैं। नंबर फर्स्ट, ई इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नंबर फर्स्ट कि स्मॉल एक्स या स्मॉल आर, हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब आपको यहाँ पे इसके अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे जब निकलती है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें क्यू कौन सा है, गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जो जानते हैं क्यू इनक्लोज होता है। जहां पे अगर हम लोग क्यू इनक्लोज की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम में चार्ज होगा वही चार्ज क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके देगा। तो इसको उठा करके अगर यहाँ लगाते हैं तो हमको मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे रो इंटू 4r क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ से कैंसिल होकर क्या जाएगा, रो इंटू स्मॉल आर अपॉन 4 कैंसिल हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये जो हमारे पास में निकल के आया रिजल्ट, ये हम लोग यहाँ पे अगर इसको आर को वेक्टर आर लगा दें तो ये हमारा एज ए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन भी पॉइंट करने लगेगा। तो ये रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इनसाइड पॉइंट अगर आर डिस्टेंस पर यहाँ पे आ रहा है, आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर वेक्टर लगा दिया है। अब इस रिजल्ट में मान लेते हैं कि हमारे पास में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेंटर को मिला देते हैं जिनकी डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है। अब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे हटा करके एक आगे बढ़ते हैं, नया निकालते हैं। तो आपके पास में जो ये रिजल्ट आ गया है इसका यूज करते हैं हम लोग। इसका यूज करने के लिए मान लेते हैं कि जो पहला स्फीयर था जिसके ऊपर प्लस क्यू था, हम लोग एक यहाँ पे पी पॉइंट मान लें। तो पी पॉइंट की C1 से जो डिस्टेंस है वो x1 है और C2 से जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर या प्लस रो वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से निकालना है हम लोग एट पॉइंट P। तो यहां पे क्या आएगा, दिस इज E इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था रो इंटू, अभी x1 है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे x1 वेक्टर लिख दें अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी यहां से सेंटर से बाहर की तरफ E1 वेक्टर। ओके, ये हो गया x1 डिस्टेंस पे। दूसरा हम लोग यहाँ पे निकाल लें E2 ड्यू टू माइनस रो एट पॉइंट P। अब ये हमारा x2 डिस्टेंस पर चल रहा है
तो x2 डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू ये आ जाएगा रो x2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो x2 वेक्टर अगर चल रहा है तो उसके हिसाब से तो बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर हम लोग वेक्टर को ही डिफाइन कर लें, इसको इस डायरेक्शन में ले लें, x2 को अगर इनसाइड ले लें यहाँ पे, तो उस केस में हमारा ये रिजल्ट सही हो जाएगा, क्योंकि x2 वेक्टर अगर बाहर होता तो हमारा माइनस लगाना पड़ता। तो ये दो रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गए। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे x2 के वेक्टर की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही ले लिए और डिस्टेंस जो है वो x2 है, डायरेक्शन यहाँ पे एरो से दिखा दिया। तो अब हमको यहाँ पे E अगर निकालना होगा B पॉइंट पे, तो इस जगह पे E जो आएगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, E1 प्लस E2। हम लोग इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा रो x1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो x2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन हो गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। और वेक्टर एडिशन से आप लोग जानते हैं कि अगर एक वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये वेक्टर A होता है, ये वेक्टर B होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर C होता है। तो C वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू दिस इज D वेक्टर। तो ये आ जाएगा रो D वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया, और जो कि हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है फर्स्ट का। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों को क्लियर है ये? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया था डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 एंड C2। ठीक है, C1 C2 दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस दी गई है D, हम लोगों को ये निकालना है। हम लोगों को मालूम है यहाँ पर कि जो ये dB होता है दिस इज माइनस E डॉट dr वेक्टर होता है। ये पुराना फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, होपफुली आप लोगों को मालूम होगा ये। तो हम लोग यहीं पर इसमें इंटीग्रेशन लिमिट लगा दें, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr वेक्टर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन दें। अगर हम लोग यहाँ पे C1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो C1 से C2 में मान लेते हैं कि ये V1 हो गया C1 पर, ये V2 हो गया, और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को निकालनी है इन दोनों के बीच में E की वैल्यू। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये तो हमको मिल जाएगा डेल्टा V, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रही है वो ये स्पेस के बीच में हम लोगों ने निकाला था। अगर कॉमन स्पेस कुछ भी हो, अगर ये यहाँ पॉइंट होता है, ये यहाँ पे पॉइंट होता, क्या स्पेस के लिए हम लोगों ने ये निकाला हुआ है। तो डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रो D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू dr। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस चल रही है वो चल रही है हमारी कितनी, dr की वैल्यू जो चल रही है दिस इज इक्वल टू d। तो ये हो जाएगा रो d स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पे मॉड वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन नहीं देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि डेल्टा V की वैल्यू जो आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस वो रो d स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया हम लोगों का, ए ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? तो हम लोग का जो कल का क्वेश्चन था उसका ये डिटेल सॉल्यूशन है, और आज का नए क्वेश्चंस के लिए आप लोग देखते रहिएगा। आज के इवनिंग तक हम लोग एक नया क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।